दुनिया में ऐसी कई मिसालें हैं जब इंसान आदमखोर होकर इंसानों का ही मांस खाने लग जाए। लेकिन इंसानी तारीख में ऐसा पहली बार हुआ जब एक देश का राष्ट्रपति आदमखोर हो गया। ये कहानी उसे आदमखोर राष्ट्रपति की है जो खाता था इंसान का मांस। वो सिर्फ इंसानों का मांस ही नहीं खाता बल्कि जिनका मांस खाता उनके सिर को अपने फ्रिज में रख लिया करता और राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठकर वो इस घिनौनी हरकत को कई सालों तक करता रहा। जब ये बात बाहर आई तो लोग उसे हैवान, शैतान, अफ्रीका का हिटलर कहने लगे। लेकिन दुनिया उसके बारे में क्या सोचती रही उसको कभी फर्क ही नहीं पड़ा। नाम था उसका ईदी अमीन और वो थे अफ्रीका के एक छोटे से देश युगांडा के राष्ट्रपति। ईदी अमीन पर इसके अलावा 6 लाख लोगों का कत्ल करवाने के भी इल्जाम लगे। वो बुरा था, क्रूर था, ये उसके देश के लोग जानते थे, मगर कभी किसी ने उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक बार कुछ लोगों ने उसके खिलाफ आवाज उठाई थी और उन्हें पहले खुलेआम लकड़ी के खंभों से बांधा गया, फिर उनके मुंह पर काला कपड़ा लपेटकर गोलियों से भून दिया गया और तो और इन लाशों को ट्रक में लाद कर आदमखोर ईदी अमीन के पास भेज दिया गया। कहा जाता है कि उसने इन लाशों से अपनी भूख मिटाई। आपके जहन में ये सवाल उठ सकता है कि इंसान का मांस खाने वाला एक दरिंदा आखिर एक देश का राष्ट्रपति कैसे बन सकता है? तो सुनिए, आदमखोर ईदी अमीन के राष्ट्रपति बनने की कहानी इतनी दिलचस्प है, उतनी ही खूनी भी है। ये एक सेना के खानसामे में एक देश के राष्ट्रपति बनने की कहानी है। युगांडा की सेना में ईदी अमीन का अदना सा खानसामा था। अमीन के पास एक बेहद चालाक और खूंखार दिमाग था, लेकिन उसकी तकदीर की पहली सीढ़ी बना उसका राक्षस जैसा शरीर। ईदी अमीन का कद लगभग 6 फीट 4 इंच था और उसका वजन पूरा 160 किलो। उसके जिस्म में जानवर जैसी ताकत थी और इसी ताकत को बनाया उसने अपना हथियार। सेना की तैयारी के दौरान उसने बॉक्सिंग को अपना करियर बनाया। वो पूरे 9 साल तक लगातार युगांडा का नेशनल चैंपियन रहा और इसी की बदौलत उसे मिलती रही सेना की तरक्की। बागियों को कुचलने में ईदी अमीन को बेहद मजा आता था। युगांडा की सरकार के खिलाफ किसी भी विद्रोह को अमीन बेहद खूनी तरीके से कुचल देता था। कहते हैं कि इसी दौर में ईदी अमीन के मुंह में लगा था इंसान का खून। वो अपने दुश्मनों को खुद अपने हाथों से मारता और फिर उनके शरीर के हिस्सों को खा जाता था। लेकिन उस दौर में इस हकीकत को कोई नहीं जान पाया। 1965 आते आते ईदी अमीन युगांडा की फौज में जनरल बन गया। अब अमीन की नजर थी युगांडा की गद्दी पर। युगांडा के प्रधानमंत्री मिल्टन ओबोटे अमीन पर बेहद भरोसा करते थे, लेकिन एक दिन अमीन ने इस भरोसे को चकनाचूर कर दिया। प्रधानमंत्री सिंगापुर में थे और इधर राजधानी कंपाला में ईदी अमीन ने कर दिया खूनी तख्तापलट। महज 3 घंटे में पूरे देश की बागडोर ईदी अमीन ने अपने हाथ में ले ली। राजधानी कंपाला की सड़कों पर ईदी अमीन का किसी बादशाह की तरह काफिला निकल रहा था। लोग खुशी में नारे भी लगा रहे थे, नाच भी रहे थे। वो तारीख थी 25 जनवरी 1971। ईदी अमीन के लिए खुशी मना रहे युगांडा के लोगों को ये कतई अंदाजा नहीं था कि उस रोज के बाद उनकी जिंदगी में अब कोई खुशी का दिन नहीं आने वाला। 25 जनवरी 1971 वो तारीख थी जो सिर्फ पूरे युगांडा, पूरे अफ्रीका के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंसानियत के लिए काला दिन साबित होने लगी, क्योंकि अब युगांडा के तख्त पर बैठ चुका था एक आदमखोर। ईदी अमीन ने सत्ता में आते ही अपने खूनी रंग दिखाने शुरू कर दिए। उसने एक एक करके अपने विरोधियों को ठिकाने लगा दिया। सत्ता छीनने के 1 साल के भीतर ही ईदी अमीन युगांडा का सब कुछ था। वही कानून था, वही देश था। ईदी अमीन खुद को दादा कहता था। युगांडा में दादा का विरोध करने वाले को मिलती थी सिर्फ खुलेआम मौत की सजा। लेकिन ईदी अमीन का सबसे घिनौना चेहरा अब तक दुनिया के सामने आना बाकी था। दुनिया को ये नहीं पता था कि ईदी अमीन दादा एक नरभक्षी है, यदि इंसान का मांस खाने वाला आदमखोर है। ईदी अमीन के इस राज पर यह सबसे पहले पर्दा उठाया उनके डॉक्टर किम्बो रिंगोटा ने।
डॉक्टर किम्बो एक बार ईदी आमीन के किचन में बर्फ लेने गए। जब उन्होंने फ्रिज खोला तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। फ्रिज में रखे हुए 2 नरमुंड डॉक्टर किम्बो ने जब कुछ और लोगों से पूछताछ की तब पता चला कि ईदी आमीन का फ्रिज हमेशा इंसानी लाशों से भरा रहता है। कहते हैं ईदी आमीन को अपने दुश्मन के शरीर का मांस खाने में बहुत ज्यादा मजा आता था। ईदी आमीन इस वहशनिया हरकत का सबूत दिया करता था। ईदी आमीन की इस वहशियाना हरकत का सबूत दिया था एक और डॉक्टर ने। 1975 में ईदी आमीन ने पहले तो उसकी बात ना मानने वाला चीफ जस्टिस की हत्या करवा दी, और जब चीफ जस्टिस का पोस्टमार्टम चल रहा था तो खुद ईदी आमीन वहां पहुंच गए। डॉक्टर ने दावा किया कि ईदी आमीन ने उसे वहां से जाने को कहा और फिर चीफ जस्टिस के मांस से अपनी भूख मिटाई। ईदी आमीन की खूनी करतूतें जब युगांडा के बाहर तक पहुंचने लगी तो दुनिया ने उसे दिया एक नया नाम, अफ्रीका का हिटलर। ये नाम सुनकर उसे गुस्सा नहीं आता था बल्कि वो हंसा करता था। ईदी आमीन ने पूरे 8 साल तक युगांडा पर हुकूमत की और इन 8 सालों में शायद ही ऐसी कोई सुबह रही हो जब युगांडा की सड़कों पर सैकड़ों लाशें न मिली हो। दावा किया जाता है कि अपनी सत्ता के दौरान ईदी आमीन ने 6 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ईदी आमीन सिर्फ क्रूर नहीं था बल्कि बहुत बड़ा याश भी था। वह सरकारी पैसों से अक्सर पार्टियां किया करता जिसमें शराब शबाब का बोलबाला होता। ईदी आमीन का मन औरत से कभी नहीं भरता था। उसने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 6 शादियां की, जिससे 5 शादी तो उसने राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठकर की। 6 बीवियों से ईदी आमीन के 45 बच्चे थे। ये तो ईदी आमीन के उस कुनबे की बात हो रही है जो सारी दुनिया के सामने था, लेकिन ईदी आमीन का हरम तो इससे भी बहुत बड़ा था। आमीन के हरम में 35 से ज्यादा औरतें थी जिनसे उनके 100 से ऊपर बच्चे थे। कहा जाता है कि सत्ता के नशे में चूर ईदी आमीन की नज़र जिस किसी औरत पर पड़ जाती थी वो उसे हर हाल में हासिल करके ही मानता था। उस दौर में युगांडा की कई खूबसूरत औरतों के साथ ईदी आमीन ने बलात्कार किया, लेकिन कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जिस किसी ने ऐसा करने की कोशिश की उसे दर्दनाक मौत मिली। ईदी आमीन की दूसरी पत्नी केओडोरा ने अपने आदमखोर पति से नफरत हो गई, इसलिए उसने अपने डॉक्टर से मोहब्बत करने की गुस्ताखी कर ली। कहते हैं ईदी आमीन ने इस गुस्ताखी के लिए केओडोरा को बहुत बेरहमी से पीटा और उसकी मौत हो गई। सारी इंसानियत ईदी आमीन से नफरत करती थी, लेकिन ईदी आमीन को सबसे ज्यादा नफरत थी हिंदुस्तानियों से। उसकी नफरत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने पल भर में फैसला लेकर 1 लाख हिंदुस्तानियों को युगांडा से बेदखल कर दिया और दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया। दरअसल जब युगांडा पर ब्रिटेन की हुकूमत थी तो उस दौर में हजारों हिंदुस्तानियों को ब्रिटिश सरकार युगांडा लेकर आई थी। उनमें से ज्यादातर वहीं बस गए और अपनी काबिलियत की बदौलत उन्होंने युगांडा की अर्थव्यवस्था में अपना दबदबा बना लिया। ईदी आमीन जब सत्ता में आया तो सबसे पहले उसका शिकार वहां के रहने वाले हिंदुस्तानी ही बने। एक समय ऐसा भी था जब भारत देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी ईदी आमीन को चेतावनी दी, लेकिन उनकी तानाशाह ने इसे अनसुना कर दिया। ईदी आमीन जरूरत से ज्यादा निरंकुश होता जा रहा था। कभी वो इजराइल के विमान का अपहरण करवाता तो कभी खुल्लम खुल्ला अमेरिका को धमकी देता। उसके सर पर लीबिया के तानाशाह कर्नल का हाथ था। कर्नल की ताकत पर ईदी आमीन को इतना भरोसा था कि उसने पड़ोसी मुल्क तंजानिया से दुश्मनी मोल ली और 30 अक्टूबर 1978 को ईदी आमीन की फौज ने तंजानिया पर हमला बोल दिया। अमीन की मदद के लिए कर्नल ने लीबिया की सेना भी भेज दी। अमीन की सेना और कर्नल की फौज ने मिलकर पूरे 6 महीने तक तंजानिया के साथ युद्ध लड़ा। आदमखोर ईदी आमीन के दिन अब बदलने वाले थे। तंजानिया की फौज धड़धड़ाती हुई युगांडा की राजधानी कंपाला में दाखिल हो गई। वो तारीख थी 10 अप्रैल 1979। ये ईदी आमीन की जुल्म के हुकूमत का आखिरी दिन था। 6 लाख लोगों के खून से अपनी प्यास बुझाने वाले ईदी आमीन हमेशा के लिए युगांडा छोड़कर भाग गया और फिर अपने पीछे छोड़ गया
खून खराबे और बर्बादी के निशान। लेकिन फिर भी युगांडा की जनता बेहद खुश थी और वो जश्न मना रही थी। ईदी अमीन सबसे पहले अपने दोस्त कर्नल के देश लीबिया गया। वहां से पहुंच सऊदी अरब के लिए रवाना हुआ। अगले 24 साल तक ईदी अमीन सऊदी अरब के शहर जेहदा में रहा और वहीं 20 जुलाई 2003 को उसकी मौत हो गई। ईदी अमीन से युगांडा के लोग इतने गुस्से में थे कि उसकी लाश को भी वहां दफनाने की उन्होंने इजाज़त नहीं दी।